अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत करेंगे और सबसे पहले हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सबकी जोरदार तालियां। आयुक्त महोदया से हमारा अनुरोध है, हमारे बीच हैं श्री राकेश शुक्ला जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके स्वागत के लिए, और श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए भी हमारा आयुक्त महोदया से अनुरोध है। हमारे बीच आज हैं महापौर नगर पालिक निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी, उनके स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं अपर परियोजना संचालक श्रीमती मनीषा सेंटिया जी से। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए भी एक बार फिर हमारा मनीषा मैम से अनुरोध है। श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल, हमारे बीच हैं, स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं हमारे संचालक श्री के द्विवेदी जी से, और साथ ही श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल, हमारे बीच हैं, द्विवेदी जी से एक बार पुनः उनके स्वागत के लिए अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं ये। मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज का सूरज योग की उस मखमली धूप को लेकर निकल रहा है जिसके प्रकाश का उद्भव भारत की समृद्ध प्राचीन योग परंपरा है। योग शब्द का निर्माण ही युज धातु से हुआ है, अर्थात सारी दुनिया को, सारे विश्व को एक साथ जोड़ने की बात योग कहता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। इसी भावना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज का ये कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होगा और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। तो हम आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। प्रस्तुत है सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। साथ चले हम, योग करें हम, नई सुबह नई रोशनी, बड़ी पुरानी परखी जानी योग की राहें। स्वस्थ करें तन मन, सच बदले जीवन की धुन, आओ योग करें हम, साथ चले हम, आओ योग करें। नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पारंपरिक योग कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार 2025 को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर ये हमारा प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है। आज एक समय और एक संकेत पर सूर्य नमस्कार के लिए हम समस्त प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रसारण की एक छत के नीचे
एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का, जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद, और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसी कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ। वंदे मातरम। प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये बीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। तो अभी आपने सुनी स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उनके भाषण के कुछ अंश। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पूरे विद्यालयों में आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं, बहुत आह्लादित हैं और सुनना चाहेंगे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इसके लिए हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर
समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद युग प्रवर्तक, युग प्रणेता और चिर युवा 162 साल का समय निकला है, लेकिन एक ऐसे अद्वितीय युवा का चित्र पूरे देश के हर भारतीय के मन में एक तरह से ये कौन, जब युवा बोलते तो एकदम विवेकानंद का ध्यान आता है। और विवेकानंद जी के माध्यम से सनातन संस्कृति, सभ्यता, हिंदुस्तानी दर्शन, कई कई कारणों से इस युवा का योगदान पूरे देश के लिए एक प्रकार से अलग ही आनंद देता है, जिसके माध्यम से हम युवा शक्ति की पहचान पाते हैं और युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र शक्ति का एहसास भी पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी तन से, मन से और कर्म से सभी युवाओं को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति को सर्वोपरि माना। उनके जीवन में सदैव उनने युवाओं को सीख दी, स्वयं पे भी लागू किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हमारे अपने जीवन का जो हम स्वप्न देखें, जो हम संकल्प करें, जिस दिशा में बढ़ना चाहें, परमात्मा ने ये असीम ऊर्जा का भंडार हमको शरीर के रूप में दिया है और ये असीम ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के माध्यम से हमारे सपनों को पंख लगा करके अपने संकल्प की सिद्धि का साधन बनता है शरीर। इसलिए शरीर के लिए 10 सुख है। उस 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे शास्त्रविद मार्ग से जाना जाने वाली बात। यद्यपि इस मानव जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति 10 सुख नहीं पा पाया है। 10 सुख पाने में एक ही व्यक्ति है जिसको हर साल दशहरे पे हम जलाते हैं। उसके बारे में जरूर माना गया कि उसने 10 सुख की प्राप्ति की। ये अलग बात है कि उनके मार्ग में पाने के लिए जो मार्ग उनने चुना है वो सही है नहीं है, ये उनके मत से सही था। कई लोगों ने उसके बारे में गलत कहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे लिए तो आज परमात्मा की दया से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हमारे लिए एक अलग प्रकार का दिन है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी को सामने रखते हुए जो पहला सुख निरोगी काया है उससे जोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा दिवस पे सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ करके हमने अपने आप को सूर्य को जैसे हम स्मरण करते हैं, हमारे लिए परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इतनी उदात्त भी है और वैज्ञानिक भी है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की शक्ति से जीवन के संबंध को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ विधि विधान बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं। और दीप अर्थात सूर्य का प्रतीक है। सूर्य से सृष्टि चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य के बगैर सृष्टि शून्य है। ये हमारे यहाँ आदिकाल से जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी 12 अलग अलग प्रकार के एक एक आसन कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का भी सारे आसन करने की क्षमता रखता है। वो आसन समूचा रूप से समुच्चय नाते से सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम जानते हैं। और जैसे हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमको यह ध्यान में आता है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। माननीय मोदी जी को धन्यवाद है जिनके माध्यम से योग दिवस के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने 21 जून हमारे लिए योग दिवस के नाते से जाना है। और 21 जून योग दिवस एक और कारण से महत्व रखता है। 21 जून ही वो दिन है जब सूर्यनारायण देवता हमारे उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं, अर्थात तिल तिल करके रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और अब हमको और आनंद आया, बीते वर्ष उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। अब हमारे लिए 21 दिसंबर ध्यान दिवस के नाते से दुनिया में उनने फिर स्थापित किया है। और सच्चे अर्थों में ऐसा माना तो जाता है कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से
21 दिसंबर हमारे पास वो दिन आता है आज के समय में आधुनिक दृष्टि से, जब तिल तिल करके दिन बढ़ेगा और रात छोटी होने लगेगी। अर्थात ये अलग प्रकार का हमारा अनुभव है। 21 जून और 21 दिसंबर ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को अभी यहीं तक बताने का प्रयास किया है कि ध्यान और योग से भी समाधान होता है, जीवन धन्य होता है। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस देश में कुल 4 ही जातियों की कल्पना की है। और 4 जातियां कौन कौन सी है जिनको वीवीआईपी श्रेणी दी है? उन्होंने कहा युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को महत्व दो, अपने आप अपना देश आगे बढ़ जाएगा, दुनिया धन्य हो जाएगी। और इसको अंग्रेजी की भाषा में कहा, जी से उनने गरीब जोड़ा, य से भाई से उनने युवा जोड़ा, और ए से अन्नदाता और ना से नारी। ये हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्थात ध्यान से ध्यान की यात्रा, ये समूची रूप से राष्ट्र शक्ति के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने भी आज से ही युवा शक्ति मिशन के लिए उस ज्ञान की अवधारणा को आधार पे आगे बढ़ते हुए आज से राष्ट्र शक्ति मिशन का आगाज किया है। और आगाज करने के पीछे भाव ये कि युवा अगर सामर्थ्यशाली होगा, युवा अगर क्षमतावान होगा, युवा सुशिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से फिर और कुछ बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 125 साल पहले की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे गर्व है इस बात का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों के सामने 21 शताब्दी भारत की होगी, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, शिक्षा मंत्री को बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेडियो पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों से हमारा आग्रह है वो मंच के समक्ष दीर्घा पर कृपया पधारने का कष्ट करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। जानते हैं कि राज्य शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में प्रथम बार सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन किया गया था। सूर्य नमस्कार के सर्वमान्य महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की थी। और हम आरंभ करते हैं आज का सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आज हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र तथा प्राणायाम के 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर स्थिर संतुलित खड़े हो, दोनों पांव साथ में जोड़ ले, धीरे से आंखों को बंद कर ले, मन ही मन उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। 1 प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। 2
हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालन आसन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्त उत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1 नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए
हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन, हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन, बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन, आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा, धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंद ही रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाईं नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है सूचना के अनुसार। बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाईं नासिका से पूरा श्वास भरिए। पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए। बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़े।
जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र, अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे व बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए